Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, today we will discuss about chapter number 18. Means chapter name is pollution of air and water. Okay. So dear students, as you know, this is the last chapter of bio portion in your science book of class 8. Okay. So let's study about pollution of air and water. So firstly, discuss about anything, you should know what is pollution. Okay, यदि आप pollution जान जाएंगे और उसके types जान जाएंगे, so आगे की चीज़ें easily discuss हो सकती हैं. ओके, so firstly देखते हैं pollution क्या है. What is pollution? सो मैं आपको ईजिली समझाऊँ कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट क्या है मैं बताऊँगा. जो हमारा इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग से, जो भी हमारे सराउंडिंग है चारों तरफ, मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ दिखने वाला है जिससे हम घिरे हुए हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना. जितनी दूर तक हमको दिखाई दे सके, मीन्स ये पूरा वर्ल्ड जो है एक प्रकार से सराउंडिंग है ना. सो ये क्या है, जो ये हमारे चारों तरफ सराउंडिंग वर्ल्ड है, यही हमारा इन्वायरमेंट है. ओके, सो इस इन्वायरमेंट में ना एक ऐसी चेंजिंग हो जाए जिसकी हम कभी इच्छा ना रखें, मीन्स अनडिजायरेबल अनवांटेड चेंजिंग हो जाए, है ना. सो अब ये चेंजिंग जो होगी तो किसी न किसी कंपोनेंट के कारण होगी, ऐसे तो हो नहीं जाएगी. कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो काज करेगा अनडिजायरेबल चेंजिंग, है ना. सो इस प्रकार की चेंजिंग होना ही क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन कहलाएगा. समझ रहे हैं. जो ऐसी चेंजिंग होगी जो ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर जितने भी लाइफ को स्पेंड करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके लाइफ पे क्या हो जाए, बैड इफेक्ट पड़े, है ना. मीन्स खतरा है, खतरे का मीन्स बैड इफेक्ट पड़े. सो इस प्रकार की चेंजिंग क्या कहलाएगी, पॉल्यूशन. सो इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या बनेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए, हम कह सकते हैं द अनडिजायरेबल चेंजिंग, अनडिजायरेबल बोलिए या फिर अनवांटेड बोलिए, बात देखिए. अनडिजायरेबल चेंजिंग इनटू द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट. जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, इसके नेचर में, इसके स्वभाव में ऐसा बदलाव हो जाए जिसकी हम कभी इच्छा ना रखें, है ना. सो अनडिजायरेबल चेंजिंग इनटू द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट बाय एनी कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के द्वारा वो चेंजिंग हो रही है. विच काजेज बैड इफेक्ट, जो क्या करता है, क्या काज करता है, बैड इफेक्ट काज करता है ऑन द लाइफ, किसके ऊपर, जीवन के ऊपर कैसा इफेक्ट काज करेगा, बैड इफेक्ट, इज कॉल्ड पॉल्यूशन. इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन. सो क्या होगी डिफिनीशन, द अनडिजायरेबल चेंजिंग इनटू द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट बाय एनी कंपोनेंट विच काज बैड इफेक्ट ऑन लाइफ इज कॉल्ड पॉल्यूशन. समझ गए आप लोग क्या है. सो ये जो पॉल्यूशन है, इसको जो काज करने वाला कंपोनेंट होगा ना, उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट. मीन्स पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूशन को काज करने वाला कंपोनेंट को हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट. सो पॉल्यूटेंट मेनी टाइप्स के हो सकते हैं ना. जैसे जिस टाइप्स का पॉल्यूशन होगा उसको काज करने वाला कंपोनेंट भी डिफरेंट टाइप्स का होगा. सो जैसे अभी अगर एयर पॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बता दूं, जैसे कि अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन को काज करने वाला जो पॉल्यूटेंट कंपोनेंट होगा उसको एयर पॉल्यूटेंट बोलेंगे. जैसे स्मोक हो गया, या फिर ये जो ऐसी गैसें हैं, मीन्स जो गैसेस हमको बैड इफेक्ट हमारे ऊपर बॉडी पे या हमारे लाइफ पे बैड इफेक्ट काज करती हैं, तो ये सब गैसेस क्या है, एक प्रकार से एयर पॉल्यूटेंट है ना. सो अगर बात कर लें वाटर की, तो वाटर में पॉल्यूशन को काज करने वाले जो बैड कंपोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, बैड इफेक्ट काज करेंगे. मीन्स वाटर में ऐसी चेंजिंग लाएंगे, अनवांटेड चेंजिंग क्रिएट करेंगे. सो ऐसे कंपोनेंट को बोलेंगे वाटर पॉल्यूटेंट. मीन्स पॉल्यूटेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, कंपोनेंट, दोज कंपोनेंट, पॉल्यूटेंट मीन्स क्या है, दोज कंपोनेंट विच काज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. अब आप समझ रहे हैं. सो जितने प्रकार का वो पॉल्यूशन होगा, उतने टाइप्स के, हर टाइप्स के पॉल्यूशन के लिए
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। सो अब बात करें अगर पॉल्यूशन के टाइप्स की, तो पॉल्यूशन होते कई टाइप्स के, कई विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, बट हम स्टडी करते हैं इजीली जो मेन होते हैं ना। तो मेन में जैसे आपका एयर हो गया, ठीक, वाटर हो गया, मीन्स वाटर पोल्यूशन। अगर एयर में अनवांटेड चेंजिंग हो रही तो एयर पोल्यूशन, वाटर में हो रही तो वाटर पोल्यूशन, है ना। एक सॉयल होता है, सॉयल पोल्यूशन, जिसको मृदा प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में, सॉयल पोल्यूशन। एंड थर्ड आपका क्या हो सकता है, जो ये आप जानते हो, जो हम फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कुछ भी ऐसा जो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हैं, तो इनसे एक वेवलेंथ या फिर रेज क्या होती है, निकलती हैं। ये रेज ना क्या करती हैं कि बैड इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे या फिर लाइफ स्पेन करने वाले पे क्या करती हैं कि बैड इफेक्ट काज करती है। तो इस प्रकार के पॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, है ना। सो 1 मिनट, ओके। सो ये सब क्या है, पॉल्यूशन के टाइप्स हैं। तो जिसमें से मेनली आपको सबके बारे में डिस्कस नहीं करना, इस चैप्टर में आपको सिर्फ डिस्कस करना है क्या, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में, है ना, कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, ओके। सो इस चैप्टर में पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसे ईजिली समझाई गई हैं, फिर इसके बाद में डिफिनीशन दे के उसके बारे में डिस्कस किया गया है ना। सो बारी बारी हम देखेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, ओके। सो फर्स्टली जो आपके बुक में इस पैराग्राफ में जो डिस्कस किया गया उसके बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा है पहेली एंड बूझो। ये नाम लग रहा है ना। पहेली का मतलब भी बूझ, ऐसी ना टफ क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। आप लोग इजीली जानते हो, गांव में ऐसे कहावत होती ना, पहेली बूझा जाता है। सो यहाँ पे वैसा ही कुछ नाम लग रहा है, 2 लोगों का, 2 पर्सन है यहाँ पे। एक फर्स्ट पर्सन का नाम क्या है, पहेली, एंड सेकंड का नाम बूझो, ओके। सो कह रहा कि पहेली एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड टू नो। दोनों लोग क्या थे, काफ़ी एक्साइटेड थे, है ना, काफ़ी उत्सुक थे क्या करने के लिए, जानने के लिए। दैट कि क्या जानने के लिए, ताजमहल इन आगरा, जो ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं ना, 7 आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, उसमें से एक हमारा क्या है, ताजमहल भी है, जो आगरा में है। सो यही कह रहा है कि पहेली एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड। दोनों लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि जो ताजमहल आगरा में है वो दुनिया के 7 अजूबे जो हैं दुनिया के, वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है ना। सो आगे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा बट लेकिन देवर डिसअपॉइंटेड, वे क्या थे, दुखी भी थे, है ना। बट देवर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट, वो ये जान के क्या थे, दुखी थे कि द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन वाइट मार्बल, जो ये जो ताजमहल है एक प्रकार से बड़े तरीके से ना भव्य है, तो उसी को मॉन्यूमेंट इन वाइट मार्बल, जो सफ़ेद संगमरमर से बना ये भव्य इमारत है, वो क्या है, इज बीइंग थ्रीटेंड। वो क्या हो रहा है, थ्रीटेंड हो रहा है, मीन्स खतरे में है, ओके। क्या है, इज बीइंग थ्रीटेंड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण वो क्या है, काफ़ी खतरे में है। इन द एरिया सराउंडिंग द ताज, है ना। और वो पॉल्यूशन कहाँ पे है, सराउंडिंग ताज में, ताजमहल के किनारे किनारे, मीन्स उसके चारों तरफ जो घिरी हुई एरिया है वो एयर पोल्यूशन से फिलअप है। जो एयर पोल्यूशन वो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है ना, इस पे क्या थ्रीटेंड इफेक्ट, मीन्स बैड इफेक्ट काज कर रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल क्या है, एक खतरे से क्या है, मीन्स खतरे से घिरा हुआ है,
जो वो खतरा क्या है, जो उसकी चारों तरफ सराउंडिंग है एयर पोल्यूशन, है ना, उसी से। सो वही कह रहा है कि बट दे वर डिसअपॉइंटेड, वे क्या थे, ये जान के दुखी थे, है ना, डिसअपॉइंटेड टू हियर, वे ये सुन के दुखी थे, दैट मीन्स कि द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन वाइट मार्बल, इस सफ़ेद संगमरमर की जो भव्य सुंदरता है वो क्या है, इज बीइंग थ्रीटेंड, वो क्या हो रही है, खतरे में है, बाय एयर पोल्यूशन, किसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, इन द एरिया सराउंडिंग ताज, जो पोल्यूशन कहाँ पे है, ताज के सराउंडिंग है, ताज के चारों तरफ घिरे हुए क्षेत्र में है। ओके, कह रहा दे वर ईजर, वे क्या थे, दे वर ईजर टू नो, वे, यहाँ पर भी ईजर का मतलब क्या है कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक्साइटेड थे, इच्छुक थे। तो कह रहा दे वर ईजर टू नो, वे ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अग्रसित थे, इच्छुक थे, इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कह रहा है कि वो ये जानने के लिए क्या थे, एक्साइटेड थे कि क्या कारण है, कि किस कारण से हम क्या कर सकते हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो आज मैंने आपको क्या बताया, पॉल्यूशन बताया कि पॉल्यूशन क्या है ना, पॉल्यूशन की डिफिनीशन, और पॉल्यूशन की डिफिनीशन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया जिसको हम बोले थे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब मैंने बताया, इन्वायरमेंट मीन्स एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, मीन्स इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग से, जो हमारे चारों तरफ क्या है, घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरा हुआ वर्ल्ड है ना, ये क्या है, इन्वायरमेंट है। सो इस इन्वायरमेंट में एक ऐसी चेंजिंग हो जाए, अनडिजायरेबल चेंजिंग बाय एनी कंपोनेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। सो इसके फिर मैंने पॉल्यूटेंट बताया आपको और इसके टाइप्स बताया। सो आपको यहाँ पे सिर्फ टू टाइप्स पढ़ना है, दो ही प्रकार पढ़ने हैं, कौन कौन से, एयर एंड वाटर। सो हमने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आज आपको पढ़ा दिया। सो आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक्स।